आज से 4 साल पहले ये मंदिर देखो, ये मंदिर दिख रहा है, ये आनंदपुर कालू का मंदिर है। ये आपको सामने बस स्टेशन दिख रहा है। ये 2022 में अतिक्रमण के नाम से यहाँ हजारों दुकानें थी, सबका आशान उड़ा दिया। कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से यहाँ सामने दुकानें थी। यही टाइम था पुलिस की, यहाँ से 1 किलोमीटर से लेकर यहाँ तक 2 किलोमीटर पुलिस की गाड़ी, पुलिस वाले थे। ये जो सामने दिख रहा है नहीं, ये नज़ारा बस स्टैंड का। यहाँ लोगों में इतनी हाय माय थी। अंदर से पुलिस वाले उन लोगों को घसीट के लेडीज़ को निकाल दे, चिल्ला रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे। यह किसी को भी दर्द नहीं हो रहा था, न दुख का आसान हो रहा था। उनको केवल क्या करना था, विकास करना था। विकास के नाम के कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। ये देखो, उन्हीं विकास के नाम से देखो ये सागर, ये रोड, ये बन रहा है। ये पूर्णमल सागर है जो अभी ये स्टार्ट हुआ, 2 साल से बन रहा है। ये सामने देखो, ये नज़र है बस स्टैंड का, ये आनंदपुर कालू का है। और इनके सामने आपको वो धाम मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ही यही है कि मैं भी उस रात को बहुत, मेरे को भी दर्द हुआ। क्यों बोले तो यहाँ का जो दृश्य है नहीं, जो लेडीज़ को ये उनको देख के हमारे को भी, बच्चे को बहुत चिल्ला रहे थे, भैया हमारे को बख्श दो। और वो पुलिस वाले, लेडीज़ वाले सब आकर ये सामने से ये कम यहाँ एक नहीं, कम मेरे हिसाब से कम 1000-2000 दुकानें थी। यही कालू का बस स्टैंड है। देखिए, ये विकास के नाम से यह पूरा खाली हो गया, संरस आ गया। यह 4 साल की बात है। बहुत लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेडीज़ अंदर सो रही थी, ऐसे ही उनके बाल खींच के पुलिस वाले लेडीज़ खींच रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे। क्योंकि उनका कम उनका बिजली का कनेक्शन सब था। कम 20-22 साल से, 35 साल से, 50 साल से उनका यह रोज़गार था। यह देखो, करीब सब लोगों का रोज़गार चला गया। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर या बस ही है, वहाँ चले गए। उधर कोई किधर चले गए, कोई गाँव में चले गए, कोई छोटे गाँव में, शहरों में चले गए। सबका रोज़गार उधर गया। यह है आपको आनंदपुर कालू का दृश्य है। यही दृश्य है। ये यहाँ थी, देखो यहाँ, ये मेरे को मालूम 2026 में मैं भी यही था। यहाँ बहुत दृश्य बुरा था। यहाँ देखो, यहाँ तक पूरी दुकानें थी। यहाँ पूरी हजारों दुकानें हैं और 100 साल से पुरानी दुकानें थी। ये दिख रहा है, ये आपको पप्पू पाटनी सार्वजनिक प्रतीक्षा बनी नहीं, यहाँ पर ही था। यहाँ ये अभी ये नया विकास के नाम से बन गया। ये सागर भी बन रहा है। ये पूर्ण सागर तालाब के नाम से जानते हैं। ठीक है, विकास के नाम से अच्छा सागर बना, इनमें कोई तकलीफ नहीं। पर उस रात की मैंने जो 2022 को ये दृश्य देखा नहीं, वो भी एक अच्छा दृश्य नहीं था। बहुत लोगों चीख पुकार और पुलिस वाले घीटना, उनको मारना। एक तो भी वो बेचारे, उनका सामान भी चला गया, लाखों रुपया का कुछ भी नहीं लेकर गए। फिर निराश होकर यहाँ चले गए। इनका पूरा आशियाना कम 50-60 साल से यहाँ से पूरा था, वहाँ से हट गया। वो अब कहाँ है, कोई किधर है, हमारा कोई मालूम नहीं है। वो भी यहाँ बहुत, यहाँ 10 को यहाँ ज़िंदगी बिताई। वो विकास के नाम से देखो, ये आपको सब दिख रहा है, ये नज़ारा। ये आनंदपुर, ये सामने ये पवन धाम है, बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। ये बहुत अच्छा दृश्य है। ये आनंदपुर कालू का दृश्य है, ये बस स्टैंड का। ये सा यही थी पुरानी। यहाँ कई ज़माने से गांव जैसा यह माहौल था। पर 2022 में आज के दिन जो दृश्य देखा नहीं, बहुत बुरा था। ये दृश्य, ये बस स्टैंड का दृश्य। ये रोड बन रहा है अभी कल का। ये आनंदपुर कालू जैतान से कम 15-20 किलोमीटर दूर है। ये एक छोटा सा गांव है। ये गांव की यही विशेषता है कि ये देखिए गांव, ये सामने से ये यहाँ से कम आधा किलोमीटर
ये लूनी नदी 2 भागों में बन जाती है और आगे जाते हैं कम 2 किलोमीटर बाद में फिर इनको गोद में बसा हुआ मानती हैं। तो ऐसा गांव है जो ये गांव अपनी नदी के बीचों बीच गांव में बचा हुआ है। अब तो ठीक है, पब्लिक ज़्यादा होने के कारण यहाँ लोग बाहर भी चले गए, लेकिन बहुत पुराना इनका इतिहास ही है कि ये राजस्थान का इकलौता गांव है जो नदी के बीचों बीच बसा हुआ है। ये यहाँ बड़ा हॉस्पिटल भी है ये गांव का, जो जवाहरलाल जी बोरा के नाम से बनाया। बहुत बड़े बड़े सेठ हैं यहाँ जीरे की मंडियाँ भी बहुत हैं, जो यहाँ का माल विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है। यहाँ का स्वास्थ्य ब्रांड और अच्छा है। यहाँ आपको 2 किलोमीटर बाद रहेंगे, 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ बहुत अच्छी जीरे की मंडी भी है और वहाँ कटिंग मशीनें भी है, जो इस गांव की पूरी शान और विशेषता है। ये सामने ये गांव का नज़ारा है, बहुत अच्छा गांव है ये बहुत देखो, ये वैज्ञानिक की दृष्टि से तो इनका क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इसमें ये बहुत स्वतंत्र गांव रहा। ये गुलामी के टाइम में भी ये किसी के अधीन भी गांव नहीं रहा, ये खाली अपन पर निर्भर रहा और यह स्वतंत्र रूप से किसी इन पर कोई अधिकार नहीं था। हजारों वर्ष ये गांव स्वतंत्र है और अभी आज भी स्वतंत्र है और अच्छा गांव है। जय भारत।